So, hello everyone, and do you know this person or this personality or this personality? Now, इनमें से हम कुछ को डॉक्टर्स बोलते हैं, कुछ को हम इंजीनियर बोलते हैं, कुछ को हम सिंगर बोलते हैं, कुछ को डांसर बोलते हैं. एंड एवरी सिंगल डे वी मीट दिस पर्सन. हम हर दिन ऐसे लोगों से मिलते हैं या वी डू नॉट नो देयर नेम. हाँ, लेकिन हम उनके काम को ज़रूर जानते हैं. एंड वी नो दैट कि हाँ, ये आदमी ये है. Okay, so why? What is the reason behind it? And the reason is simple, their ability. उनके काम करने का तरीका या फिर वो काम जो वो कर सकते हैं, शायद इसीलिए वो उन नाम से जाने जाते हैं. सच एज आई एम अ ट्रेनर बिकॉज आई ट्रेन द पीपल एंड आई कैन से आई कैन ट्रेन द पीपल. मैं लोगों को ट्रेन कर सकता हूँ, शायद इसलिए मैं ट्रेनर हूँ. तो आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एबिलिटी. ये हमारा आज का चैप्टर होने वाला है, एबिलिटी. ओके, नाउ व्हेनेवर वी जस्ट टॉक अबाउट द एबिलिटी, ओके, तो ऐसे कामों के बारे में बात करते हैं जो हम 100% कर सकते हैं. अब ऐसा कौन कौन सा काम है जो हम 100% कर सकते हैं? अब जब भी ये सेंटेंस हमारे दिमाग से आके टकराता है तो एक सेंटेंसेस वहाँ पर निकल के आता है ना. आई होप सो कि ये जो चैप्टर है इट इज़ डैम फेमस अमंग अस एंड यू नो इट वेरी वेल. सो टुडे वी आर गोइंग टू लॉन्च हियर कैन. आज हम इसके बारे में बात करेंगे, कैन. जब हम लोग इसकी हिंदी के बारे में बात करते हैं तो देयर इज़ अ लिटिल कंट्रोवर्सी हियर. कुछ लोग कहते हैं कि इसका मीनिंग होता है सकना, कुछ लोग कहते हैं कि इसका मीनिंग होता है सका, पाया. बहुत सारा मीनिंग निकलता है इसका. ओके, बट माय पर्सनल फेवरेट इज सकता हूँ. ओके, आई लिटरली लाइक दिस एंड द रीज़न, इसके पीछे का जो रीज़न है वो एक सिंपल सा रीज़न है. बिकॉज जो भी काम मैं कर सकता हूँ मैं वो बताऊँगा. हाँ, पर्सन टू पर्सन ये हिंदी जो है वो चेंज होता रहेगा. सकता है, सकती है, डिपेंड्स ऑन यू. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऐसे कौन कौन से काम है जो हम कर सकते हैं. ओके, यहाँ पर हम लोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे. जैसे कि अगर बोला जाए कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, इट्स अ सिंपल, ये मेरी एबिलिटी को दिखाता है. सो इट विल बी आई कैन स्पीक एंड इंग्लिश. So this is the sentence here. I can speak English. मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ. Okay. Now what you need to do if you are following us and if you know us very well, so we always say ट्रांसलेट नहीं करना है, हमको करना है रिप्लेस. हाउ टू रिप्लेस दिस थिंग? कहाँ कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग को रिप्लेस करना है? सो वील हैव टू डू ओनली वन थिंग, दिस पार्ट. इस पर्टिकुलर पार्ट को आपको रिप्लेस करते जाना है. अब जो भी काम आप कर सकते हैं वो बनाने की कोशिश कीजिए यहाँ पर. जैसे अगर बोला जाए कि मैं नाच सकता हूँ, सो इट विल बी दैट आई कैन. इट विल बी सिंपल. नाचना को बोलते हैं डांस, तो हो जाएगा आई कैन डांस. इफ़ यू वॉन्ट दिस थिंग टू मेक मी राइट, ओके, लेट आई कैन डांस. ओके, सिंपल, डैम सिंपल इट इज़. ओके, सो व्हाट यू नीड टू डू, चेंज इट. सिर्फ चेंज करिए, बनाते जाइए. जैसे अगर बोलेंगे कि मैं दौड़ सकता हूँ, तो हो जाएगा आई कैन रन. ओके, अगर बोला जाए कि मैं बात कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा आई कैन टॉक. यहाँ पर सबसे कंपल्सरी जो चीज़ें हैं आपके लिए, दैट इज़ योर V1. आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पता होना चाहिए. ओके, जितने ज़्यादा वर्ड होंगे उतने अच्छे सेंटेंस आप बना सकते हैं. अब ज़रा सोचें कि एक पर्टिकुलर एक एवरेज इंसान को अगर देखा जाए तो मेनली वी रिमेंबर अराउंड 10 to 20 वर्ब्स. हमको 10 से 20 वर्ब नॉर्मली आते हैं. सो वी कैन क्रिएट अराउंड 10 to 20 सेंटेंसेज ईजिली. सोचिए, जैसे कि बोला जाए कि मैं कूद सकता हूँ, हो जाएगा आई कैन जंप. सिर्फ सोचते जाना है, बनाते जाना है और सिर्फ स्पीडली बनाने की कोशिश कीजिए. सच एज मैं सो सकता हूँ, आई कैन स्लीप. मैं नहा सकता हूँ, आई कैन बाथ. Okay, such as I can manage my work. I can tell you the time. I can drop you there. I can ride bike. I can drive car. Such kind of a sentences. Now कभी ना कभी कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में चीज़ आता है that what is going to be the rules now. इसका रूल क्या होगा? So हर बार क्या करते हैं, हम पहले रूल बनाते हैं, फिर उसके बाद सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करते हैं. इस बार थोड़ा उल्टा करने की कोशिश कीजिए. सेंटेंसेस हमारे पास है, हम इस सेंटेंसेस के थ्रू रूल्स बनाने की कोशिश करेंगे. तो हाउ इट विल बी, लेट्स चेक करते हैं ये कैसा होगा. ओके, सच एज वी हैव हियर, दिस इज़ योर सब्जेक्ट, देन द आफ्टर वी यूज़ हियर कैन, फिर V1 एंड योर ऑब्जेक्ट. सो दिस इज़ योर सेंटेंस रूल. ओके, अब इसको कई लोग स्ट्रक्चर बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं सिंटैक्स, कुछ लोग बोलते हैं रूल्स.
ओके, एंड समवन जस्ट कॉल इट हेडेक, कुछ लोग इसको हेडेक भी बोलते हैं बिकॉज याद करना मुश्किल होता है। ओके, सो नो नीड टू रिमेंबर, जस्ट मेक सेंटेंसेस। ऑफर्मेटिव सेंटेंस है ये आपका। ऑफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव बोल सकते हैं, हाँ वाले जितने भी सेंटेंस होते हैं। शुद्ध हिंदी में नहीं बोलने वाला, डर लगता है सुनने में। ओके, सो जस्ट ऑफर्मेटिव। ओके, सो now it is simple to make the sentences. Now we have also here the negative part. ये तो हो गया इसका पॉजिटिव, जो भी काम हम कर सकते हैं उसके। अब अगर नेगेटिव की अगर बात की जाए तो नेगेटिव इज फेमस एज वेल, उतना ही फेमस है जितना कि ये है। सिमिलर वे में व्हाट वी डू, वी गो थ्रू लाइक दिस, कैन नॉट with the V1 and your object. Now most of the time it happens that a person get confused. It is not confusion at all. कुछ लोग होते हैं जो कैन नॉट का इस्तेमाल करते हैं और कुछ होते हैं जो कांट का इस्तेमाल करते हैं। हैव यू एवर थॉट कि दोनों में से ज़्यादा या फिर कहाँ पर किसका इस्तेमाल करें या फिर कौन सा सही है कौन सा गलत है? सही और गलत वाली तो बात है नहीं यहाँ, बट कहाँ पर कैन और कहाँ पर कैन नॉट लगाएं और कहाँ पर कांट लगाएं। सो स्टे ट्यून विद अस। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, इस वीडियो के एंड में आपको ये चीज़ हम लोग क्लियर करेंगे कैन नॉट और कांट में डिफरेंसेस क्या होते हैं। बट टिल देन लेट्स यूज इट। मेरे को कैन नॉट ज़्यादा पसंद है। ओके, सो आई जस्ट गो थ्रू द कैन नॉट। आई कैन नॉट। ओके, तो अब ऐसा काम जो मैं नहीं कर सकता मैं वो चीज़ बताने वाला हूँ, सच एज ओके, सो इन अ लिटरल वे आई कैन नॉट ड्राइव कार। आता ही नहीं है मेरे को गाड़ी चलाना, मैं कार नहीं चला सकता। सो दैट इज़ वाई आई कैन नॉट ड्राइव कार। सिंपल। जैसे कि क्या आप में से कोई ऐसा इंसान है जो उड़ सकता है, मतलब अपने से उड़ना है, सुपरमैन वाला? ओके, विदाउट एनी प्लेन और जेट पैक और एनीथिंग, नो, वी कैन नॉट फ्लाई, नहीं उड़ सकते। ओके, वैसे कई लोग बोलते हैं दैट राइटिंग अच्छी है, बट मेरे को लगता है कि मैं अच्छी राइटिंग नहीं बना सकता। तो कैसे बनेगा ये? इट विल बी लाइक, बनाने की कोशिश कीजिए, आई कैन नॉट मेक गुड हैंड राइटिंग। सिंपल। जैसे कि कई बार होता है ना, मैं जवाब नहीं दे सकता, सो आई कैन नॉट आंसर। सिंपल। इफ़ यू डोंट लाइक कैन नॉट, अगर आपको कैन नॉट पसंद नहीं है तो आप वहाँ पर कांट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सो हाउ इट लुक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो हैव अ स्क्रीनशॉट, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। आपको जैसे बता रहे थे कि हम कैन नॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो कैन नॉट के जगह पे अगर हम चाहें, सो वी कैन यूज ऑल्सो कांट। अब इसको कई लोग बोलते हैं कांट और कुछ लोग इसको बोलते हैं कैंट। सो आई एम जस्ट राइटिंग द बोथ ऑफ द साउंड, समवन से कांट एंड समवन से कैंट। सो if you like you can speak anyone. My personal favorite is Kent. I love to speak Kent. So a Kent काफ़ी स्पीड में निकलता है, ज़्यादा मुंह नहीं ओपन होता और अच्छा लगता है सुनने में। सो आई कैंट, इट विल बी लाइक दैट। नाउ वेन एवर, जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस अब हो गया, व्हाट नेक्स्ट? अब आगे क्या? इंट्रोगेटिव का वेट कर रहे हैं, बट स्टॉप, वी आर नॉट गोइंग टू गो देयर। इतना जल्दी हम लोग इंट्रोगेटिव में नहीं जाने वाले। ओके, सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि आखिर ये पॉजिटिव और नेगेटिव का इस्तेमाल और बेहतर तरीके से कैसे हो सकता है। ओके, सो इफ़ यू जस्ट आस्क टू मी, सो व्हाट आई डू, मेरे को यहाँ पर पसंद है इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में मिक्स करना। हम लोग यहाँ पर फ्यूज़ करने वाले हैं। आई थिंक कि आपको वो ड्रैगन बॉल जी का फ्यूज़न याद होगा, यहाँ पर वो दो आपस में मिलकर एक बेहतर जो है सुपर सेयन या सेयन बनाते हैं। सो कॉल्ड बिकॉज आई एम नॉट द बिग फैन ऑफ एनिमे एट ऑल। ओके, सॉरी फॉर द एनिमे लवर्स। सो मिक्स करने वाले हैं। व्हाट यू नीड टू डू, क्या करना है, एक पॉजिटिव सेंटेंस लेना है और एक नेगेटिव सेंटेंस लेना है एंड आपको उन दोनों को फ्यूज़ कर देना है, दोनों को जोड़ देना है बाय द हेल्प ऑफ दिस। इसके थ्रू आपको बीच में यूज़ करना है इसका बट लेकिन का। जैसे कि अगर मैं एक सेंटेंस बोलूँ कि मैं खा सकता हूँ लेकिन मैं पका नहीं सकता। नाउ यू हैव लर्न द बोथ सेंटेंस। आपको अब दोनों सेंटेंस आता है। ओके, व्हाट यू नीड टू डू, मेक इट इन अ हाफ, दिस एंड दिस। बीच में आपको यूज करना है बट का। सिंपल सेंटेंस होगा जैसे कि मैं खा सकता हूं, इट विल बी आई कैन ईट। सिंपल। नाउ यूज बट। मैं पका नहीं सकता, इट विल बी आई कांट कुक। बन गया। सो आई कैन ईट बट आई कांट कुक।
नाउ ऐसा एक्चुअल में करने का रीज़न क्या है? एक्चुअली इन इंग्लिश देयर आर टोटल 3 काइंड ऑफ अ सेंटेंस। इंग्लिश में 3 तरह के सेंटेंसेस होते हैं। नंबर 1 पहला आता है हमारे पास में सिंगल सेंटेंस, मतलब कि एक सेंटेंस हम लोग एक बार में बोलते हैं, दैट इज अ सिंगल सेंटेंसेस। नंबर 2 दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास में ये कंपाउंड। आई होप कि आपको थोड़ा सा वो साइंस याद आ रहा होगा। कंपाउंड, यहाँ पर क्या होता है, वी यूज 2 सेंटेंसेस एट वंस, हम एक बार में 2 सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कम हियर आई हैव सम वर्क, तो कम हियर एंड आई हैव सम वर्क, तो ये 2 सेंटेंस एक साथ हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। नाउ द थर्ड वन इज योर कॉम्प्लेक्स। आई होप सो कि गिनतियों के हिसाब से यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग कि करने वाले क्या है कि जहाँ पर सेंटेंसेस 2 से ज़्यादा हो जाए तो वो कॉम्प्लेक्स होता है। ओके, एंड आवर जर्नी इज द सेम थिंग। हमारी ये जो फ्लुएंसी की जर्नी जो होती है ना, इंग्लिश बोलने की जो जर्नी है, वो बिल्कुल ऐसे ही है। हम क्या करते हैं, हम सिंगल से स्टार्ट करते हैं, वी गो फॉर द कंपाउंड एंड द लास्ट वन वी गो फॉर द कॉम्प्लेक्स। ट्राई हमेशा ये करिए कि एक नहीं बल्कि 2 सेंटेंस बोलने की कोशिश करो एक बार में। जहाँ अगर आपको लगता है दैट यू आर ओके विद द 2 सेंटेंस, नाउ ट्राई टू यूज 3 सेंटेंसेस एट वंस, जैसे एज कम हियर आई हैव सम वर्क एंड आई थिंक यू कैन डू दिस। सिंपल। ओके, आई हैव यूज्ड 4 सेंटेंस, मैंने 4 सेंटेंस यहाँ पर इस्तेमाल किया। कम हियर आई हैव सम वर्क, I think you can do this. So these are total 4 sentences. Try to use it. And I don't think that कि इसमें से कोई सा भी सेंटेंस आपके लिए नया होगा. You know every single sentences. Try to use it. जब भी किसी से इंग्लिश में बात करते हैं, ट्राई कीजिए कि हम 2 से ज़्यादा सेंटेंसेस बोलने की कोशिश करें, एक सेंटेंस नहीं। ओके, तो यही हमको यहाँ पर प्रैक्टिस करना है। वी आर मेकिंग 2 सेंटेंसेस एट वंस, हम एक बार में 2 सेंटेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जस्ट थिंक नाउ, अब सोचने की कोशिश करो। जैसे कि अगर बोला जाए मैं चल सकता हूँ लेकिन मैं उड़ नहीं सकता, तो कैसा बनेगा सेंटेंस अब? सो इट विल बी आई कैन वॉक बट आई कांट फ्लाई। सिंपल। आई कैन वॉक बट आई कांट फ्लाई। मैं चल सकता हूँ लेकिन मैं उड़ नहीं सकता। व्हाट यू नीड टू डू नाउ, बस चेंज करते जाइए इसको। वॉक and fly. Think about it, what you can do and what you can't do, such as I can ride scooty but I can't ride bike. मैं स्कूटी तो चला सकता हूँ लेकिन मैं बाइक नहीं चला सकता। Now some of you will say this thing, अब आप में से कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि बार बार ये आई लगाने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि इंग्लिश में ऐसा एक रूल होता है ना कि अगर फर्स्ट सेंटेंस में अगर कोई चीज़ें इस्तेमाल हो चुकी हैं, सो वी डू नॉट रिपीट इट इन अ सेकेंड सेंटेंस, हम उसको दूसरे सेंटेंस में रिपीट नहीं करते। बट वेट फॉर वाइल, थोड़ा रुक जाइएगा। वी आर प्रैक्टिसिंग राइट नाउ एंड वाइल प्रैक्टिसिंग पूरा सेंटेंस बोलने की कोशिश करिए। हाँ, व्हेन यू आर एबल टू स्पीक, हम क्या करेंगे, हटा देंगे, धीरे से हटा देंगे लेकिन। बट राइट नाउ प्रैक्टिस कंप्लीट सेंटेंस, पूरा सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे, नॉट ओनली यू। ओके, अब यहाँ पर क्या करना है कि सिर्फ आई से सेंटेंस नहीं बनाना है अपने को, हम ट्राई करेंगे कि किसी और से भी सेंटेंस बना सकें। जैसे कि अगर देखा जाए कि लकड़ी तैर सकता है लेकिन पत्थर नहीं तैर सकता। अब यहाँ पर तैरना के लिए स्विम नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा फ्लोट। ओके, FLOT शायद, हाँ फ्लोट ही होता है स्पेलिंग। ओके, सॉरी फॉर इट। सो क्या हो जाएगा, जैसे कि लकड़ी तैर सकता है तो इट विल बी वुड कैन फ्लोट, लेकिन पत्थर नहीं तैर सकता, सो रॉक कैन नॉट फ्लोट। सिंपल। तो ट्राई टू मेक सच अ सेंटेंस। So this is going to be the homework for you. Just make 2 sentences and drop me in a comment box. 2 सेंटेंस बनाइए और कमेंट बॉक्स में ज़रा बताइए कि वो 2 सेंटेंस क्या है। यूज़ बट, सिंगल सेंटेंस नहीं बनाना है। चैलेंज योरसेल्फ, खुद को थोड़ा सा चैलेंज करिए और ट्राई टू मेक कंपाउंड सेंटेंस, थोड़ा सा कंपाउंड बनाने की कोशिश करो। इफ़ यू रियली वांट टू इम्प्रूव योरसेल्फ, सिंगल सेंटेंस नहीं, डबल ट्रिपल बोलने की कोशिश करो। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट पॉइंट ऑफ इट। इसके लास्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं हम। ओके, आई थिंक दैट मोस्ट ऑफ द पर्सन्स आर जस्ट वेटिंग फॉर इट, कई लोग इसका इंतजार कर रहे होंगे अभी, एंड दैट इज़ योर इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, हम कैन को सामने की ओर रखेंगे, कैन योर सब्जेक्ट विद द वी वन एंड योर ऑब्जेक्ट। इट इज़ यूज्ड फॉर यू आर स्मार्ट इनफ। ओके, आप लोग काफ़ी स्मार्ट है, यू मस्ट बी नोइंग कि क्यों इस्तेमाल होता है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिख रहा है। सो इट इज़ यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछने का काम आता है, एंड इट इज़ योर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हिंदी का अगर हम लोग सेंटेंस देखें तो हिंदी में हमेशा जो सेंटेंस है वो स्टार्ट होता है क्या से, सच एज क्या आप बात कर सकते हो,
सो दिस इज द सेंटेंस, क्या आप बात कर सकते हो? मोस्ट ऑफ द टाइम वी आस्क, हम ऐसा सेंटेंस पूछते रहते हैं लोगों से. सो इट विल बी कैन यू टॉक. शायद दैट इज़ द रीज़न ना दैट वी लाइक इंग्लिश मोर. शायद इसीलिए इंग्लिश ज़्यादा फेमस है और ज़्यादा हमको मज़ा भी आता है बोलने में, बिकॉज देखो कितना छोटा है. इफ़ यू आर डूइंग द कंपेरिजन हियर, तो हिंदी का सेंटेंस इतना बड़ा और इंग्लिश का सेंटेंस इतना छोटा. सो दैट इज़ वन ऑफ अ बिग बेनिफिट टू अस कि इंग्लिश में ना बोलना कम पड़ता है. ओके अच्छा देखिए, इंग्लिश कितना छोटा है इसका जो गैसिंग है वो यहाँ से कर सकते हैं कि हिंदी में होते हैं 52 लेटर्स होते हैं और इंग्लिश में सिर्फ 26. तो इंग्लिश सच में बहुत छोटा है. ओके बट ट्राई टू यूज़ इट, यूज़ करने की कोशिश करिएगा. अब क्वेश्चन पूछना है सामने वाले से, बस इसको बदलते जाइए. बात कर सकते हैं और यहाँ पर टॉक का इस्तेमाल कर लीजिए. टॉक को बदलते जाइए. जैसे कि क्या आप आ सकते हो, बच्चे वाला सेंटेंस है, जल्दी से बनाइए. क्या होगा? वेरी गुड. कैन यू कम. नाइस. ओके सपोज अगर ऐसा बोला जाए कि क्या आप आंसर लिख सकते हो, ये कैसा होगा? राइट. हाँ गुड. नाइस, बन गया. ओके वेरी गुड. सो कैन यू राइट आंसर. नाइस, वेरी गुड. यू आर गेटिंग इंटेलिजेंट डे बाई डे. इंटेलिजेंट हो रहे हैं. सो ट्राई टू मेक द सेंटेंसेज लाइक दिस. तो ये है हमारा कंप्लीट कैन. ये रहा हमारा कैन एंड एज वेल एज द कांट. ओके so I hope that you have enjoyed and this word and the chapter is clear to you. So we'll meet on the next time, but wait, do not forget to subscribe us and still just wait because one more clearing is going to come to you. Thank you so much. Thank you class for being here. अभी तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच एंड लेट्स मेक दिस कन्फ्यूजन क्लियर कि आखिर इस कैन नॉट और इस कांट में डिफरेंस क्या होता है. ओके सो दोनों का ही मतलब होता है नहीं कर सकते हैं. अब ऐसा काम मीन्स अगर हम दो सेंटेंस अगर ले लें सच एज आई कैन नॉट ड्राइव कार एंड इफ आई जस्ट राइट इट हियर आई कांट ड्राइव कार. दोनों का मीनिंग एक ही होगा कि मैं कार नहीं चला सकता हूँ. द डिफरेंसेस कम्स हियर द सेंस दोनों का सेंस अलग है. यहाँ पर कैसे यूज़ होगा, जैसे कि अगर हम लोग बोल रहे हैं आई कैन नॉट ड्राइव कार, इन द मीन्स ऑफ दिस मुझे चलाना ही नहीं आता. क्या बोल रहे हैं? नहीं चलाना आता, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ? आई कैन नॉट ड्राइव कार. ओके एंड इफ आई जस्ट से आई कांट ड्राइव कार, तो इसका मतलब ये होता है कि चलाना आता तो है लेकिन मैं अभी नहीं चला सकता. सिंपल इज दैट. मीन्स आई एम बिजी राइट नाउ, मैं नहीं चला सकता. और आई एम नॉट अथॉरिटी. ओके आई डोंट हैव अथॉरिटी टू राइड द कार. मेरे पास कार चलाने की अथॉरिटी नहीं है, इसलिए मैं नहीं चला सकता अभी. तो क्या है ये कि मुझे चलाना ही नहीं आता, और ये जो है अभी जो है वो मैं नहीं चला सकता. आता जरूर है. ठीक है, तो दैट इज द डिफरेंसेस बिटवीन कैन नॉट एंड द कांट. आई होप यू हैव लर्न समथिंग न्यू. ओके थैंक यू सो मच. सी यू ऑन द नेक्स्ट टाइम.